पलवल नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव के लिए यूं तो दर्जनों उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके एक ही नाम ऊपर दिखाई दे रहा है और वह नाम है रामदत्त अहरिया, जो पिछले कई महीनों से जनसंपर्क अभियान से जुड़े हुए हैं। सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज सेवा में जुट गए हैं। पलवल नगर परिषद चेयरमैन पद उम्मीदवार की दौड़ में करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार मैदान में सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते नजर आते हैं। देखने वाली बात यह है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। हालांकि ज़्यादातर उम्मीदवार भाजपा की टिकट पाने की फिराक में हैं। कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें भाजपा की टिकट ना मिली तो वह चुनावी मैदान से भी दूर हट सकते हैं। ऐसे में रामदत्त अहरिया सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा में जुड़ गए। आपको बता दें, रामदत्त अहरिया इससे पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने 84,000 मत प्राप्त किए जाने की बात कही। देखने वाली बात, रामदत्त अहरिया इरिगेशन वर्कर यूनियन के प्रधान भी रह चुके हैं। निकाय चुनाव के चलते नगर परिषद चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी ताल ठोक दी है। चुनाव के मैदान लोगों का भारी समर्थन बनते समीकरण को देखते हुए अन्य उम्मीदवारों के चेहरे के रंग उड़ गए हैं। चैनल 18 भारत के लिए पलवल से परवीन आहूजा की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामदत्त अहरिया जी। रामदत्त जी, चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? नगर परिषद में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो जनाब अच्छी चल रही हैं। मैं अपने समाज की तरफ से ही मैदान में ओपन उतर के आया हूँ। मेरा काफ़ी प्यार है भरपूर लोगों के साथ में, और मैंने डिपार्टमेंट में 42 साल नौकरी करी है, और सन 96 में लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो मैंने 84,000 मत भी प्राप्त किए उस समय पर। आज तो मुझे लोगों का बहुत बढ़िया प्यार मिला हुआ, बहुत ही भारी प्यार मिला हुआ है। नगर परिषद चुनाव में कौन कौन से मेन मुद्दे रहेंगे आपको चुनाव जो आप लोगों के बीच में जाएंगे? सफाई के मुद्दे, मेरे सफाई के मुद्दे रहेंगे जी, नालीन के मुद्दे होंगे। लोगों की जो समस्याएं आएंगी उनको भी सुचारू रूप से उनका भी समाधान किया जाएगा। लाइन पार का जो रेलवे फ्लाईओवर पार है, मोहन नगर, कैलाश नगर, इस्लामाबाद, इन कॉलोनियों के लिए क्या आपका विशेष योजनाएं रहेंगी? आज तक की सरकार का लाइन पार के जितनी भी कॉलोनी है इनको 0% में समझा गया और 0% में ही माना गया है। जितनी भी नाली गली खुदी हुई है, मैं 25 साल से अपनी सारी इन कॉलोनियों के बीच में रह रहा हूँ। थोड़ी बूंद भी पड़ेगी बारिश की तो भी एक पैर इधर फिसलेगा, एक इधर फिसलेगा, और साइकिल मोटरसाइकिल तो निकल ही नहीं सकती किसी कीमत में भी। जी जान से हमने हर विधायक को अपने साथियों से संपर्क व्यवहार करके उनको वोट भी दिलवाया, वोट हमने काम के प्रति दिलवाया, लेकिन हमारे को इन विधायकों ने आज तक ये नहीं समझा कि लाइन पार भी कोई लोग बसे हुए हैं। दर्जनों उम्मीदवार मैदान में है, किससे मुकाबला मानते हैं आप? मुकाबला तो ये जी, मुझे जनता का प्यार है। मुकाबला तो सबसे ही होगा जो होगा, तो बाकी मेरे तो जनता ने मुझे अपने बल भरोसे पे मैदान में उतारा है। किसी पार्टी से टिकट लेके लड़ेंगे? नहीं जनाब, कोई पार्टी नहीं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैं मैदान में खड़ा हूँ। मुझे पार्टी से कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की भी। अरे जी, आपको 36 बिरादरी का सहयोग मिला हुआ है, सबका प्यार भी मिल रहा है, और जीतने के बाद आप चेयरमैन जब चुनकर नगर परिषद में जाएंगे तो आपकी क्या सोच रहेगी पलवल जिले के लिए? कैसा विकास करेंगे पलवल जिले के लिए? जी मेरी सोच ये होगी, साफ सुथरा सुधार होगा मेरा बिल्कुल। और जो आज तक जो चेयरमैनों ने किया है, ये अपने ढोरे तक कोई भी गंदी आवाज़ नहीं आने दूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मैं इतना बढ़िया सुथरा काम करूं, अगले चुनाव में जनता मेरे को स्पष्ट है कि हम अहरिया जी को दोबारा लाने का प्रयास करेंगे। नगर परिषद में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का बोलाबाला रहता है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर क्या आपकी पकड़ रहेगी? भ्रष्टाचार के ऊपर आज भी जितने नगर परिषद के अंदर दलाल बैठे हुए हैं और बसे हुए